हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो आज हम कवर करेंगे। तो वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। तो वेलोसिटी, सबसे पहले वेलोसिटी हमने जो स्पीड पढ़ी थी, अगर हम उस स्पीड के साथ में डायरेक्शन जोड़ दें, ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है किसी स्पीड से, लेकिन अगर हम उसकी डायरेक्शन भी साथ में बता दें कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत टिपिकल नहीं है। तो स्पीड और वेलोसिटी में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या है स्पीड और क्या वेलोसिटी है। तो हम सिंपल सा वही सब दो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस इसके साथ में एक चीज़ रहेगी, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी जहाँ स्केलर क्वांटिटी है तो ये वहीं वेलोसिटी जो वो स्पीड जहाँ स्केलर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी वहीं वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके साथ में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड रहेगा इसमें, स्पीड में नंबर बताएगा कुछ ना कुछ किस स्पीड से जा रहा है, लेकिन उसके साथ में हमने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी, तो वेलोसिटी जो हो गई वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई अपने। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कोई भी व्हीकल है जो हमेशा वो सेम स्पीड से चलेगा। ठीक है, कभी वो किसी स्पीड से कभी वो किसी स्पीड से ट्रैवल करेगा। तो इसकी वजह से वेलोसिटी जो होती है वो मोस्टली अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम नॉन यूनिफॉर्म ऐसे, अगर स्पीड के साथ में जो डायरेक्शन जा रही है उसको हम देखें स्ट्रेट लाइन में, अगर मूव कर रही है वो व्हीकल, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा अगर आगे कोई भी व्हीकल नहीं है तो। लेकिन अगर भीड़भाड़ है तो उसकी स्पीड चेंज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी, तो उसकी वजह से वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो हाउ वी कैन चेंज द वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर दो कंपोनेंट हैं, इन दोनों में से अगर हम किसी एक को भी चेंज करेंगे तो उस व्हीकल की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा एक ही स्पीड से चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो स्पीड अगर हमारी बार बार बदल रही है तो हम उसको बोलते हैं डिफरेंट स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला देते हैं वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u, फाइनल इज बाय v। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की। तो यूनिट क्या होगी, अगेन यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड, जैसे कि स्पीड के साथ थी। तो अब इसके बेस पे हमारे पास छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, जैसे कार है, कोई कार स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, उसके बाद उसकी वैल्यू एक्सेलरेट होके या चेंज होके हमारी 20 हो गई, 50 हो गई, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी काउंट करो। तो हम दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। नाउ कम टू द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन होता है जब भी हम कहीं भी जा रहे होते हैं तो हमारी कार या हमारा कोई भी व्हीकल जो है एक ही स्पीड से ट्रैवल नहीं करता, उसकी स्पीड हमेशा बदलती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो जब हमारी स्पीड चेंज हो रही है, हमारा व्हीकल की स्पीड चेंज हो रही है, तो उस स्पीड में या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ठीक है, हमेशा स्पीड अपनी ये रहेगी, या तो कभी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। जब हमारी स्पीड कम से लो टू हाई होती है हम उसको बोलेंगे, मतलब हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो गई, और अगर हाई टू लो है तो हम बोलेंगे हमारी स्पीड डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो ये जब हमारी लो से हाई हो रही है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, या सिंपल एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। लेकिन अगर हाई से लो हो रही है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर उसको हम एक और वर्ड देते हैं जिसको क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में 1.1 मार्क के अंदर, उसको हम नाम देते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अपने पास 2 पॉइंट हैं, 2 टॉपिक हैं, 2 हेडिंग हैं, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर, ये सब चीज़ क्या होता है। अगेन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है तो ये हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है ये हमारी है कि एक्सेलरेट हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो स्पीड ही यह हमें स्पीड के बारे में बताती है ये चीज़। और इसके अलावा इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम और कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी स्पीड है। ठीक है, तो अब एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारी एक कार थी, ठीक है, ये कार की हमारी, अब इसका फार्मूला वगैरह सब देखेंगे अपन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगेन हमको पता है यू से, मान लो इसकी यू इनिशियल वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब वी क्या है, फाइनल एक्सेलरेट हुआ, इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ है, एक्सेलरेट होके वो हो गई 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितने टाइम में, उसका टाइम हो मान लो 10 सेकेंड में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन की डिफाइन पहले देखेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन किस में,
पर यूनिट टाइम में, यहाँ हमें टाइम का ध्यान रखना है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होती है वो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है v माइनस यू, ठीक है। वो हाई है कि लो है, दोनों कंडीशन में हम v माइनस यू अपॉन टी रखेंगे उसको, पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब v क्या है अपना, यहाँ 50 है इस केस में, 50 माइनस यू क्या है 10, टाइम क्या है 10 सेकेंड, तो 50 माइनस 10 हो गया 40 अपॉन 10। तो यहाँ हमारा जो एक्सेलरेशन निकला मिला वो निकला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन निकला। वहीं अगर हम u और v की वैल्यू को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, v मान लो हमने कर दिया 10 और हम चले थे अच्छी स्पीड से, u हमारा था 50, उस केस में क्या होगा, अगेन v माइनस यू, तो 10 माइनस 50 अपॉन 10 हो जाएगा टाइम जो ऑलरेडी था हमारे पास, यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस 40 अपॉन 10। तो हमारा एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं फॉर्मूला बेस्ड, 1 या 2 मार्क में मोस्टली आते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। तो ये हमारी डेफिनेशन, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या बोलते हैं, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल के हमने सारे कर लिए हैं, ठीक है।